गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर आज 4th में है, क्लास +2 के लिए चैप्टर 14 और जो आज एक्सरसाइज चलेगी वो 14.3 चलेगी। 14.1 को हमने लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था। 14.1 आई थी हमारे पास, उसमें हमने 9 क्वेश्चन थे, 8 कर लिए थे, 9 ट्रांसपोर्टेशन वाले। तो 14.3 के भी 25 ऑनवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, 25, 26, 27। तो मैं वही सिखा दूंगा उस क्वेश्चन को भी, इसके 14.3 के 24 क्वेश्चनों की बात करा दूंगा। अलग तो है नहीं। 14.2 में हमने क्या बनाए थे, जो कंस्ट्रेंट्स थी उनके ग्राफ बनाए थे, जेड में कॉर्नर पॉइंट चेक किए थे, मिनिमम पे मिनिमा, मैक्सिमम मैक्सिमा 2 पे आता तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऐसे ही कुछ पढ़ा था बाउंड्री अनबाउंडेड के लिए। 14.1 में हमने क्या बनाई थी, इक्वेशन, मतलब कंस्ट्रेंट्स कैसे बनती हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो 14.3 अंडरस्टूड है, आप भी समझते हो, दोनों का कॉम्बो हो जाएगा। पहले इक्वेशन भी बनानी है, फिर इसको सॉल्व भी करना। पहले इक्वेशन बनाओ, फिर इसको क्या कर दोगे, सॉल्व भी करोगे। तो ये दोनों काम हमने करने हैं। तो आज हम कर रहे हैं 14.3 में चलेंगे, जिसमें आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट पहला क्वेश्चन 14.3 का फर्स्ट पढ़ना वही है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट दिया हुआ। तो कहता है कंपनी सेल्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹40, ₹30 है पर यूनिट का प्रोडक्ट ए एंड बी के। द टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन ए कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस which has a total capacity of 30,000 man-hour. It takes 3 hours to produce a unit of product A, 1 hour to produce a unit of product B. तो द मार्केट हैज बीन सिर्फ 14.1 और 3 में क्या फर्क है, इसमें इक्वेशन बनाने के बाद सिंप्लीफाई भी करनी है, जो 14.2 में बताई है बिल्कुल वही। तो कहता है मार्केट हैज बीन सर्वे किया गया, कंपनी ऑफिशियल ने फील दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 8,000 ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 12,000 ऑफ प्रोडक्ट बी। फॉर्मुलेट, फिर तो फॉर्मूला बनाओ अब लीनियर प्राइम एंड सॉल्व इट ग्राफिकली फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आज तो वो बात क्या रह जाती है कि जब आपको इसके लिए ही हमने चला दिया, जेड क्या होगा आपका प्रॉफिट, वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट दिया कितना हुआ है वो देखो। कंपनी सेल्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹40 पर यूनिट, ₹30 पर यूनिट। किसका वाला, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का। तो एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट। जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को। तो लेट जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब जो क्वेश्चन का हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप वो तो हमने लिख लिया, ये लिखना बहुत जरूरी था, बात हो चुकी है। अब आगे की तरफ देखें तो अगला क्या पार्ट वो कहता है, देखो जरा। कंपनी सेल्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है 40 एंड 30 का, जो यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। द टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, दोनों को बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, जिसमें टोटल कैपेसिटी जो चाहिए 30,000 चाहिए, टोटल कैपेसिटी चाहिए। तो टाइम क्या चाहिए, रिक्वायर्ड बाय, अब मैन है, मशीन नहीं है, मैन में कितना टाइम चाहिए, कहते हैं 3 आवर चाहिए पर यूनिट को बनाने में, और 1 आवर चाहिए पर यूनिट को प्रोडक्ट बी को बनाने में। तो टोटल टाइम कितना अवेलेबल है वो भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन है, टोटल टाइम अवेलेबल है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, इतने तक आप चल सकते हो, 30,000 आवर्स टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, 30,000 आवर्स अवेलेबल। फिर आपको क्या चाहिए, कहता है जो मार्केट हैज बीन सर्वे किया गया,
मतलब इन प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है, जो कंपनी की प्रोडक्शन थी, उसको मार्केट में जा के पूछा गया कि कौन कितना उसको पसंद करेगा। जब मार्केट में सर्वे किया गया तो लिखा हुआ है कंपनी ऑफिसर्स, जो उन्होंने अपने मार्केटिंग ऑफिसर रखे थे, और उन्होंने फील किया नंबर ऑफ यूनिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कर सकते हैं वो 8000 कर सकते हैं प्रोडक्ट ए के, लिखा हुआ है, दोनों मिला के नहीं लिखा हुआ, ए के लिखे हुए, और 12000 किसके सोल्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट बी के। इससे ज्यादा वो कहता है नहीं बेच सकते, आप कोशिश जितनी मर्जी कर लो। जब उनका सर्वे खत्म हुआ, जो भी टाइम पीरियड था, महीना 2 महीने का, तो ये उन्होंने फील किया कि 800 मैक्सिमम नंबर यूनिट हम बेच सकते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्ट टीवी है और ये फ्रिज है, नई कंपनी है, तो कहते टीवी बनाने में 3 घंटे और फ्रिज बनाने में 1 घंटा उनको लगता था मैन आवर को। तो कहते हैं जब उन्होंने मार्केट में जाके उसको सर्वे किया तो 8000 यूनिट तक बिकने को तैयार थे। उन्होंने दुकानों पे जाके पूछा भी कितने यूनिट लोगे, ये 12000 थे। तो कहते हैं इसके लिए कंस्ट्रेंट्स बना दीजिए, तो बना देंगे। चैट क्या हुआ इसके लिए, सोच लीजिए कितना हुआ, 40 यूनिट पे 30 इस सेक्शन में तो वो वाला जो लगाना कंस्ट्रेंट्स कितनी है, जो लगाना होता है तो पहली एक्सरसाइज में ही लग जाते हैं, उसी में तक समझाना होता है, प्लस ये तो वैसे ही चलेगा। टोटल टाइम, अगर मैं बोलूं टोटल टाइम आपके पास किसी काम को करने का 3 घंटे है, पेपर को टोटल टाइम 3 घंटे है, तो आप 3 घंटे में वो पेपर खत्म करेंगे, उससे कम टाइम में टोटल टाइम अवेलेबल है 30,000। इससे ज्यादा टाइम कैसे ले लोगे, लेस देन इक्वल टू आएगा 30,000। जब टोटल टाइम ही आपके पास कितना है, 3 घंटे है पेपर करने के लिए, उससे ज्यादा आप टाइम कैसे लोगे। वो कहते हैं उन्होंने क्या फील किया, मैक्सिमम यूनिट सोल्ड 8000। इसका मतलब प्रोडक्ट ए के 8000 बना लो तो बिक जाएंगे, 9000 बनाओगे तो वेस्ट हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम यूनिट्स, तो x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सोचो 8000। y के कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं इंडिविजुअली, दोनों मिला के 12000 नहीं है, x के 8000 अलग है, y के 12000 अलग है, तो y लेस देन इक्वल टू क्या होगा। और ऑब्वियस ही बात है, कमोडिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सिंस लिखना है तो लिख देना पेपर में, कमोडिटी वस्तुएं कैन नेवर बी नेगेटिव, ये चीज है आपके। थर्ड क्वेश्चन, चलिए अब फर्स्ट मैंने करा दिया है, आपके पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है आपके पास। मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, डाइटिशियन मिक्सेस टुगेदर 2 kinds of food in such a way that mixture contain at least 6 units of vitamin A, 7 units of vitamin B, जिसमें टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, 11 units of vitamin C and 9 units of vitamin D. Vitamin contents of 1 kilogram of food X and food Y are given below. 1 kilogram of food X कॉस्ट दे रखी है, Y की भी कॉस्ट दे रखी है, मिक्सचर हैज फॉर द लीस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट है। तो मैंने आपको, ये तो मैंने कल ही आपको 14.1 में क्लियर कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता किसी के लास्ट स्टेप में मिनिमम या मैक्सिमम ना दिया हो, वो दिया हुआ है। तो मिनिमम भी दिया हुआ है और उसको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम भी दिया हुआ है, मिनिमम भी दिया हुआ है और मैक्सिमम भी दिया हुआ है। देखो जरा, आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो जरा, कुछ कहना है तो बोलो, तो मैं शुरू करा रहा हूँ। जेड जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम। तो कॉस्ट दे रखी है, हाँ, ₹5 पर किलोग्राम, किसका वाला, फूड एक्स, ये क्या हो गया, फूड वाई, ₹8 पर किलोग्राम, किसके लिए हो गया, फूड वाई के लिए। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट का मतलब सारे समझते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ फूड एक्स इन किलोग्राम, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ फूड एक्स इन किलोग्राम, फूड वाई इन किलोग्राम।
चलिए ये दिया हुआ। तो चलिए अब आगे पढ़ लीजिए, उसमें क्वांटिटी ऑफ विटामिन की दे रखी है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्या हो गया, स्मॉल एक्स क्वांटिटी ऑफ फूड एक्स वाई, ये पहला स्टेप मैं बोलता हूँ इसको, मेरा स्टेप 1 हो गया, मेरा ये कितना हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब मैंने जो बीच में पढ़ा है उस सबको इसमें लिख दूंगा, तो क्या है इसमें, विटामिन ए विटामिन बी दिया तो आप पढ़ लो, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी, 4 तरह के विटामिन दे रखे हैं। विटामिन ए के लिए, डी के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी दे रखी है, टेबल ने बताया हमें। विटामिन ए की दे रखी है, द विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 किलोग्राम 1 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ फूड एक्स, ये दिया हुआ है, ये भी 1 यूनिट ही दिया हुआ है फूड एक्स में, ये भी 1 यूनिट ही दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स, और फूड वाई में कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट पर किलोग्राम, 1 यूनिट पर किलोग्राम, 3 यूनिट 1 किलोग्राम, 1 यूनिट पर किलोग्राम। और उसमें लिखा हुआ है, देखो द मिक्सचर, मिक्सचर समझते हैं, दोनों को मिक्स करके, फूड एक्स अकेला अलग से दिया, फूड वाई, दोनों का जो मिक्सचर है, कंटेन एटलीस्ट, कम से कम चाहिए इसको, एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है, 6 यूनिट्स चाहिए पर किलोग्राम, 7 यूनिट चाहिए पर किलोग्राम, 11 यूनिट चाहिए पर किलोग्राम, 9 यूनिट चाहिए पर किलोग्राम। ये कम से कम चाहिए दोनों के मिक्सचर में। फूड एक्स फूड वाई के लिए तो अलग बात होगी, फूड एक्स की अलग बात होगी, फूड वाई की अलग बात होगी, और मिक्सचर की अलग बात होगी। मिक्सचर ये थी, इक्वेशन क्या बन गई है आप बता दो, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, कम से कम 6 यूनिट चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू एक्स 3 इंटू वाई 2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, सारी एटलीस्ट दिए, कोई एटमोस्ट तो दिया नहीं हो। एक्स कमा वाई ऑब्वियस है, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई को क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स प्लस 2 वाई, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई। 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 वाई। 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है 2x प्लस वाई। फिफ्थ, जो भी कहना है तो आप अपनी बात को, डाउट को बीच में बोल दीजिए, कोई इसमें इशू ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप जिस लाइन का आपको मतलब नहीं समझ में आता। बाकी बुक आपके पास होनी चाहिए, उसको में आप स्टेटमेंट पढ़ो, मैं फिफ्थ बोल रहा था, फिफ्थ की स्टेटमेंट पढ़ो, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने सारी करनी इसके एक बार। इसका ग्राफ तो मैंने तभी पहले बनवा देता हूँ, अब आपको समझ आएगी 14.2 क्यों हम पहले करा देते हैं, ताकि आगे के लिए हमें कुछ भी समझाना तो मेन स्टेटमेंट्स आपको समझाना, तो जो समझ में आ रही है आपको करोगे तो आपके बीच के क्वेश्चन छोड़ोगे ऑलरेडी, करो आप उनको। तो मैं अगला पढ़ूँ, मेरे पास जो है, एक पर्सन कंज्यूम्स, ये भी फूड वाला है, 2 फूड ए एंड बी कंटेन 8 यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो मैं सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, पेपर में भी, बोर्ड में भी, स्कूल में भी, कौन पढ़ेगा भाई इसको, सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट टाइम पढ़ लो। उसमें आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। मिनिमाइज इज कॉस्ट लिखा हुआ है स्कूल में भी, तो मिनिमाइज कॉस्ट लिखा हुआ है, जेड क्या कह रहे हैं, कॉस्ट, तो क्या करना है आपको, तो जेड कॉस्ट दिया हुआ है, तो क्या है आपके पास, मिनिमम। एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है आपके पास, 2 टाइप्स ऑफ फूड दे रखा है, फूड ए और फूड बी। एक पर्सन कंज्यूम्स करेगा 2 टाइप्स ऑफ फूड, सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास लास्ट या लास्ट लाइन में।
A and B every day to obtain 8 units of protein, 12 units of क्या दिया हुआ है, 12 units of क्या दिया हुआ है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, 9 units of fat दिया हुआ है, which is his daily minimum requirement. 1 kilogram of food A contain 261 unit of protein, carbohydrate, fat दिया हुआ है. 1 kilogram of food B contains 113 units of protein, carbohydrate and fat दे रखे हैं. फूड ए कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितनी दे रखी है इसमें, तो सेम ही हो गया पिछले जैसे ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं पर किलोग्राम का. फूड बी की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹5 पर किलोग्राम की. ये किसकी दे रखी है, फूड ए की. ये किसकी दे रखी है, फूड बी की. एक्स वाई, इसमें विटामिन ना चल के क्या क्या भी चल रहे हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी चल रही है, कार्बोहाइड्रेट चल रहे हैं और एक चीज और चल रही है, फैट चल रही है. और उन सबके लिए इसने कहीं ना कहीं बात कर रखी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो कुछ भी, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा उसने क्या रखा है. चला दीजिए उसमें क्या करना है.